नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे संवसाहुणम् अविनाशी अविकार परम रसधाम हो समाधान सर्वज्ञ सहज अभिराम शुद्ध बुद्ध अविरोध अनादि अनंत हो जगत शिरोमणि सिद्ध सदा जयवंत हो ध्यान अग्नि कर कर्म कलंक सभेदन नित्य निरंजन एक स्वरूपी रे रहे ख्यायक गेयाकार ममत्व निवारिके सो परमात्म सिद्ध नमो सिरनायके जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आइए प्रारंभ करते हैं। 8 कर्म के स्वरूप में हम इनके आश्रव का कारण देख रहे थे कि क्या क्या कारण बनते हैं इन कर्मों के आश्रव और बंध के। इनमें हमने अभी तक ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी, फिर वेदनी और नाम और आयु, ठीक है, ये 6 कर्मों के आश्रव देखे। अब एक गोत्र कर्म और अंतरय कर्म, इन दो का अपना स्वरूप समझना बचा है। आश्रव के कारण वो अपन शुरू करते हैं। नीच व उच्च गोत्र के आश्रव के कारण क्या है, चलिए नीच गोत्र के आश्रव के कारण क्या क्या है देखते हैं। नीच गोत्र मतलब क्या होता है, जिसके उदय से जीव निंद्य कुल में जन्म लेता है, निंद्य आचरण करता है ना। और ये सब नीच गोत्र का स्वरूप अपन ने सब समझा था। अब ये क्यों होता है ये देखते हैं। सबसे पहला कारण इसमें है 8 मद कर्म। अच्छा पहले ये बताओ, नीच गोत्र कर्म पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, मतलब अच्छा है कि बुरा है। और हम नीच गोत्र कर्म बुरा है, तो उसका नाम ही बता रहा है ना, नीच गोत्र, बुरा गोत्र, खराब परिवार, खराब घर, सब गंदे से गंदा मिलने वाला है आपको, तो ये तो बुरा ही है। अब ये होता क्यों है वो देखेंगे। 8 मद करना, सबसे पहला कारण 8 मद करना। 8 मद कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा, किसी को याद है क्या? मद क्या होते हैं पहले तो ये बताओ। मद मतलब क्या होता है? मद मतलब बोलो आ रहा किसी चीज पर घमंड करना। है। वेरी नाइस, घमंड करना इस मद। ये मद 8 होते हैं, पता है आपको 8 के नाम? सुनो। हाँ। कुल का मद, जाति का मद, धन का मद, रूप का मद, ज्ञान का मद, बल का मद, तप का मद और प्रभुता का मद। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, तालियां। बढ़िया, कब याद करे तुमने ये, कैसे याद हुए? 6 ढाला से याद करा, ठीक है, बहुत बढ़िया। तप का मद न मदजु प्रभुता को, है ना, वो वाला छंद ही है पूरा उसमें। वेरी नाइस। चलो, तो ये 8 प्रकार के मद होते हैं। मद मतलब होता है घमंड करना। तो घमंड करने से नीच गोत्र का आश्रव होता है। और हम कैसा घमंड, कि कैसा भी घमंड, आपको अपने पिता के पक्ष का घमंड हो, माता के पक्ष का घमंड हो, कुल जाति, बल का घमंड हो, मैं बहुत बलवान, मैं बहुत ताकतवर, ये इसके विपरीत कोई निर्बल हो तो उसकी हंसी उड़ाना, दोनों चीजें आई, समझ में आया ना। तप का मद, हम बहुत अच्छी तपस्या कर पाए या कोई नहीं कर पा रहा है तो उसको देख करके उसकी हंसी उड़ाना, उपहास करना। धन का मद, बहुत रुपया पैसा हो उसका घमंड करना, हमारे पास तो बहुत संपन्नता है, इसका घमंड होता है। कपड़े बहुत अच्छे अच्छे, हम तो ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं,
5,000 से कम की तो शॉपिंग हम एक बार में करते ही नहीं। हम तो सब चीजें एक से बढ़ के एक पे। अब ये क्या है, ये चल रहा है आपका मद, धन का मद चल रहा है, समझ में आया ना। तो ऐसा मद करने वाला जीव, घमंड करने वाला, मान कषाय करने वाला जीव नीच गोत्र का आश्रव करता है। समझ में आया रुचि आंटी, क्या चल रहा है अपना गोत्र कर्म का आश्रव, उसमें नीच गोत्र का आश्रव कैसे होता है वो देखते हैं। दूसरा देखो आ गया, दूसरों की हंसी उड़ाना, दूसरों की अवज्ञा व अपवाद करना। हंसी उड़ाना तो समझ में आया, दूसरों की हंसी करना, हाँ अक्सर होता ही है, बड़े तो समझदार होते हैं, बच्चे अक्सर करते हैं, दूसरों की हंसी उड़ाते हैं। किसी को कैसे भी करके उसकी हंसी उड़ा के उसकी इंसल्ट करना, उसके मजे लेना। बाप लोगों के साथ ये तो फिर हम तो मस्ती मजाक में करते हैं कि मस्ती मजाक में भले ही आप करते हो, कर्म नहीं देखता है कि इसने मस्ती करी कि मजाक किया, वो तो आकर के चिपक जाएगा। और हम अपन स्कूल में हंसी उड़ाते कि नहीं उड़ाते किसी की, कोई चलते चलते पैर फिसल गया, हाँ, और भी होता है किसी की लेस खुली थी तो वो गिर गया, या और क्या क्या होता है स्कूल में पता नहीं, जो भी होता होगा, तो हंसी उड़ाते एक दूसरे की। किसी को कम नंबर आए तो हंसी उड़ा दी, किसी को टीचर ने डांट दिया तो बाद में उसकी हंसी उड़ाने लगे। अब ये सब क्या चल रहा है, ये नीच गोत्र कर्म का आश्रव चल रहा है। अब पक्के से आपको नीच गोत्र में जाना पड़ेगा। अभी नीच गोत्र क्या होता है, चलो एक बार अपन देख लेते हैं, रुको एक बार ये स्लाइड को। नीच गोत्र माने नारकी, तिर्यंच और अपर्याप्त मनुष्य। ये अपर्याप्त मनुष्य कौन होते हैं, कि ऐसे मनुष्य जो प्रॉपर डेवलप होने से पहले ही मर जाते हैं, डेवलप भी नहीं होते। माने उन्होंने मनुष्य पर्याय में जन्म तो लिया, रीता आंटी जैसे आपने और हमने मनुष्य पर्याय में जन्म लिया, तो हम तो पूरे डेवलप हुए। अपने को कितने साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, 50 साल हो गए, 70 साल हो गए। पर कुछ मनुष्य गति के जीव ऐसे भी हैं जो महाभाग्य से मनुष्य गति पाते, पर कुछ ही समय में उनका मरण हो जाता है, उनका शरीर तक पूरी तरीके से बन नहीं पाता, उनकी पर्याप्तियां पूरी तरीके से हो नहीं पाती और वो जीव मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। ऐसे जीव कहलाते हैं अपर्याप्तक। अब ये क्यों होता है, अशुभ नाम कर्म की वजह से होता है, ठीक है। अशुभ क्या, सॉरी, नीच गोत्र कर्म की वजह से, है ना। अब उच्च गोत्र कर्म, उच्च गोत्र कर्म का उदय है देवों के और भोग भूमिया मनुष्य। भोग भूमिया मनुष्य मतलब भोग भूमि में, जो भोग भूमि क्या होती है, और हम अपन लोग क्या रहते हैं, ये कहलाती है कर्म भूमि। कर्म भूमि मतलब यहाँ पे आपको कुछ करना पड़ेगा, बिना करे कुछ नहीं होगा। पेट भरना है तो पेट भरने के लिए खेती करना पड़ेगी, फसल उगानी पड़ेगी, फिर फसल काटनी पड़ेगी, फिर घर लाना पड़ेगा, आटा पीसना पड़ेगा, रोटी बनाना पड़ेगी, खाना पड़ेगी, जब जाकर के पेट भरेगा। क्यों, ये कर्म भूमि है, यहाँ बिना कर्म करे फल नहीं मिलता। समझ में आया। और एक होती है भोग भूमि। ये भोग भूमि क्या होती है, भोग भूमि मतलब आप लोगों को एक चीज याद होगी, कल्प वृक्ष। याद है कल्प वृक्ष, और हम कल्प वृक्ष में क्या होता है, इतना सब करना पड़ेगा। जैसे मेरे साथ कल्प वृक्ष है तो मुझे खेती करना है, हल जोतना है, फसल काटनी, क्या कुछ नहीं, कल्प वृक्ष के पास जाना है, अपने विश मांगनी है और वो चीज मुझे मिल जाएगी। ये है भोग भूमि। वहां भोग ही भोग करो आप, अनलिमिटेड। वहां पे मेहनत करना नहीं है, कुछ कर्म नहीं करना है। तो वहां पे उच्च गोत्री जीवों का जन्म होता है नियम से। देव जितने भी होते हैं नियम से उच्च गोत्र, और जितने नारकी तेरियंस होते हैं ये नियम से नीच गोत्र वाले, ये अपन ने जब भी पढ़ा था। और पर्याप्त कु पर्याप्त कर्म भूमिया मनुष्य मतलब आप और हम लोग कर्म भूमि के मनुष्य है ना अपन। तो पर्याप्त भी है, पर्याप्त मतलब प्रॉपर डेवलप्ड एज अ ह्यूमन बीइंग अपन है, पर्याप्त है। और कर्म भूमि के मनुष्य, तो यहाँ पे दोनों प्रकार के जीव होते हैं, उच्च गोत्र वाले भी होते हैं और नीच गोत्र वाले भी होते हैं। तब ये जो है ना, आठ मद करने वाला जीव, दूसरों की हंसी उड़ाने वाला जीव, दूसरों की
अपवाद, अपवाद मतलब पता है? हंसी उड़ाना तो समझ में आया। अपवाद मतलब क्या होता है? अपवाद मतलब पता है किसी को? नहीं? सुनो, अपवाद कर देना, अपवाद कर देना मतलब उसकी झूठी झूठी बातें फैला देना, उसके बारे में गलत गलत बातें सब लोगों को बता देना। क्या बोलते हो आप लोग इसको? मैं कुछ शब्द मिस कर रहा हूँ। आराध्या, कुछ शब्द याद आ रहा है इसके लिए? और हम चीज समझ में भी कर रहा हूँ। जैसे मुझे तुम्हारे बारे में कुछ खबर लगी, सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, और मैं सब जगह जा जा करके तुम्हारे बारे में कहने लग जाऊं, गलत गलत, उल्टा उल्टा। यह है, मैंने अरहम का अपवाद कर दिया। क्या बोलते हैं अर्घ इसको? याद आ रहा है वो शब्द? बोलो। सर चुगली बोलते इसको। चुगली? चुगली एग्जैक्टली अपवाद नहीं है। चुगली में तो ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी की सही बात बता रहे हो। अपवाद में तो क्या होता है, आप उसकी गलत बातें बताएंगे। बोलो आराध्या। अफवाह। अफवाह, ठीक है। थोड़ा सा अफवाह होती है ना, अफवाह उड़ा दी। अफवाह, वाह वाह वाह। अफवाह क्या होती है? अफवाह, अरे हम समझ में आए ना? अफवाह उड़ा दी, किसी के बारे में गलत गलत खबर मार्केट में फैला दी। अरे, आपको नहीं पता क्या हुआ? उनके यहाँ तो वो अपने ही घर में चोरी करते हुए पकड़ा गए। अब वो कोई अपने घर में चोरी नहीं कर रहे थे, पर अपने कौन से ईर्ष्या थी, जलन थी, तो उनके बारे में अफवाह उड़ा दी, गलत गलत खबर फैला दी। अब ये समझ में आया ना? इसको बोलते हैं अपवाद करना दूसरों का। रीता आंटी बराबर। आपको कुछ और जोड़ना है इसमें? हाँ, बोलिए बोलिए। निंदा गरहा करना, उसको भी। निंदा गरहा, ठीक है। निंदा गरहा तो स्वयं की होती है, हाँ। गरहा खुद की होती है, निंदा दूसरों की की जाती है। ठीक है, समझ में आया ना? अफवाह, ये अच्छा शब्द होता है। और अवज्ञा, अवज्ञा मतलब क्या होता है? अवज्ञा, आखिरी वाला पॉइंट पढ़ो। आज्ञा का लोप करना, आज्ञा नहीं मानना इज अवज्ञा। समझ में आया? आज्ञा नहीं मानना इज अवज्ञा। दूसरों की आज्ञा नहीं मानने से नीच गोत्र का आश्रव होता है। अब आप दूसरों की आज्ञा मानते हो कि नहीं मानते हो? अब आपका प्रश्न हो सकता है, सर दूसरे में कौन कौन आते, पहले ये बताओ। हाँ, पता चले कि सब हर कोई हम पे ऑर्डर फरमाने लग जाएगा तो हम किस किस की बातें मानेंगे? क्यों? एक बार में तो एक ही काम करेंगे ना, किसी ना किसी को तो मना करना पड़ेगा। फिर नीच गोत्र का बंद होता है। कि नीच गोत्र का बंद ऐसे नहीं होता। सुनो, दूसरों की आज्ञा नहीं मानना मतलब कि मम्मी ने आपसे कुछ कहा और अपन ने कहते हाँ कर रहे हैं, हाँ करते हैं, और ऐसा हाँ करके चले गए, उनकी बात ही नहीं मानी। ये क्या है? आपने उनकी अवज्ञा करी। मम्मी ने जो बोला है उसको नहीं मानना, वो अवज्ञा है। पापा ने जो समझाया है, उनकी बातें नहीं समझ के मेहमानों के सामने मस्ती करना, ये अवज्ञा है। समझ में आया अवज्ञा मतलब? उनके बातें फॉलो नहीं करना, किसी की भी। अब किसी में यहाँ पे मूल रूप से बड़े, जो हमसे बड़े हैं, हमारे पूज्य है, घर के दादाजी दादी मम्मी चाचा पापा, ये लोग हैं, हमारे बड़े भाई बहन हैं, इनकी बातें नहीं मानना। सिद्धम, बातें नहीं सुनना नहीं बोला, सुनता तो सब है, सुनते तो सब है, मानने की बात है। बड़ों की बातें नहीं मानना, ये कहलाता है अवज्ञा करना। और ऐसी अवज्ञा करने वाले जीव नीच गोत्र का आश्रय बंद करते हैं। समझ में आया क्या? आप लोग तो नहीं करते हो अवज्ञा? आखिरी पॉइंट में पूछूंगा। चलो आगे। अब जो रीता आंटी बोल रहे निंदा करना, किसकी निंदा? तीसरा पॉइंट देखो, धर्मात्मा पुरुषों की निंदा करना, इससे नीच गोत्र का आश्रय बंद होता है। माने उपगुहन नहीं करना, अनुपगुहन करना या निंदा करना। आपको किसी धर्मात्मा में कोई दोष पता चल जाए तो वो दोष सबको बताना, और दोष नहीं भी हो तो भी सबके बारे में गलत गलत बोलना, उल्टा उल्टा बोलना, ये होता है निंदा, अपवाद। समझ में आया ना?
किसी धर्मात्मा की निंदा करना, बुराई करना, आपस में ही लोग बुराई करने लग जाते। अरे काय के धर्मात्मा, हमने देखा था उनको, यहाँ पे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बना रहे थे और हम उनके कमरे में गए, जब तो वो क्या कर रहे थे, जब तो वो रात में पानी पी रहे थे। हैं? पानी पीना तो खैर अब आजकल कोई मानता नहीं है। वो आलू की चाट खा रहे थे, क्यों हम प्रवचन में तो बोल रहे थे आलू छोड़ना चाहिए और खुद ही आलू की चाट खाते हुए पकड़े गए रंगे हाथों। अब जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, आपने उनकी निंदा कर दी। उदाहरण है, अपने हिसाब से लगाना, ढेर सारे उदाहरण बन सकते हैं। आगे क्या लिखा है, दूसरों की तो निंदा करना और स्वयं की प्रशंसा करना। रुचि आंटी, स्वयं की प्रशंसा करने वाला जीव नीच गोत्र कर्म का आश्रय करता है। अब चेक करो अपने को, अपन लोग खुद ही खुद की प्रशंसा करते हैं क्या? स्वयं की प्रशंसा करते हैं क्या अपन लोग? हाँ? नहीं करते तो अच्छी बात है, और करते हो तो फिर देख लो कैसा बंद होता है। हम्म। वो तो पूरा काम बिगड़ रहा था, तो मैं एंड टाइम पे पहुंच गया और मैंने उनको ऐसा बताया, ऐसे ऐसे ऐसा करना, ऐसे ऐसे ऐसा करना, और उससे चल जाना, उससे मिल लेना और तुम्हारा काम हो जाएगा। वो तो मैं था तो इनका काम हो गया। और ये क्या करा, स्वयं की प्रशंसा। समझ में आया ना आराम, खुद की प्रशंसा करते रहना, दूसरों को तो कुछ गिनना ही नहीं, दूसरों के उपकार भूल जाना और सारा का सारा क्रेडिट खुद ले लेना, इससे नीच गोत्र कर्म का आश्रय होता है। हम मना नहीं कर रहे, आपने काम करा है, आपने हेल्प करी कि नहीं करी, आपने तो दूसरों को कुछ गिना ही नहीं। नहीं भाई ऐसा नहीं, श्रेय सबको दिया जाता है। श्रेष्ठ, क्या बोल रहा हूँ मैं सिद्धम, श्रेय, श्रेय मतलब क्रेडिट। अच्छे काम का क्रेडिट सबको दो, बुरे काम का क्रेडिट खुद लो, तो आप एक अच्छे लीडर बन जाओ। आपको पता है, जब इंडिया वर्ल्ड कप जीतती है, कोई भी मैच जीतती है, तो बाद में कैप्टन से बात करते ना हम, मैच खत्म हो गया, फिर कैप्टन के साथ में बात करते। मान लो टीम हार गई, चलो टीम जीत गई, पूरे देश में जश्न मन रहा है, पूरी दुनिया में खुशी मनाई जा रही है, और धोनी से पूछा कि आप इस जीत का क्रेडिट किसको देना चाहते हो? धोनी क्या बोलेगा, किसको दिया क्रेडिट? वो तो मैं था इतना अच्छा कैप्टन, वो तो मैंने सिक्स लगा दिया तो हम लोग जीत गए। एक भी सेंटेंस ऐसा नहीं मिलेगा आपको उसका। किसको देते? हमारी टीम बहुत अच्छा खेली, हमारी कंट्री ने हमारा बहुत सपोर्ट करा, हमारे वेल विशर्स ने हमारी खूब सपोर्ट करा, तब जाकर के हम जीत पाए। अच्छे काम का क्रेडिट सबको दिया जाता है, वो व्यक्ति आगे बढ़ता है। और कोई गलती हो जाती है, कुछ बुरा हो जाता है, गलत काम हो जाता है, उसका श्रेय खुद लिया जाता है। ये सूत्र अगर अपने जीवन में आ गया ना, बहुत तरक्की कर जाओगे। क्या बोला राम, अच्छे काम का क्रेडिट सबको दो, और कुछ गलती हो जाए मान लो, तो उसका क्रेडिट अपन ले लो। इससे पता है क्या फायदा होगा, आपकी हर जगह आपको बड़ा माना जाएगा। लोग बोलेंगे अरे नहीं नहीं, आप जैसा बोलोगे ना, जैसे उदाहरण के लिए एग्जांपल दूं आपको, जैसे आपका नया घर बना आराम, आपका बिल्कुल नया घर बना, ठीक है, अब सब आकर के देख रहे, लोग आए अपने घर, मेहमान आए, वो अपना घर देख रहे, सब बहुत तारीफ कर रहे थे, आपने तो बहुत बढ़िया घर बनाया, आज तक तो हमने ऐसा घर देखा ही नहीं, और बहुत सारी चीजें, बहुत बढ़िया आराम, आपने कितना अच्छा घर बनाया। तो इससे में आप बोल दो क्या, अरे हमने क्या करा है, सब पापा ने करा है, सब दादाजी ने करा है, अपन तो छोटे लोग हैं, हमने तो कुछ नहीं करा। तो इसमें आपका बहुत बड़ापन है, हर कोई आपकी इतनी तारीफ करेगा, देखो कितना अच्छा बच्चा है। हम्म। और आप बोल दो अरे क्या करा पापा ने, कुछ नहीं करा, पापा ने तो उल्टे दो काम बिगाड़ दिए, मेरी तो इतनी इच्छा थी कि इस कमरे को ऐसा बनवाओ, पापा ने एक बात भी सुनी मेरी। अब बताओ, जो व्यक्ति ऐसा बोलेगा उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे? जो खुद की तारीफ करता रहेगा, अन्य की निंदा करेगा, क्या होगा उसका आराम? उसको अच्छा माना जाएगा क्या? नहीं, उच्च नीच गोत्र कर्म का बंध होता है जो व्यक्ति स्वयं की प्रशंसा करता है। अगला पढ़ते हैं, गुरुओं का तिरस्कार करना, उनके दोष प्रकट करना और विनय नहीं करना, तीन बातें। सब गुरु, अब गुरु मतलब यहाँ पर मुनिराज है ना,
मुनिराज का तिरस्कार करना, उन पर उपसर्ग करना, कि हंसी उड़ाना, उन पर झूठे आरोप लगाना, उनके दोष प्रकट करना, कदाचित कोई दोष हो भी गया हो तो भी वो दोष सबके सामने प्रकट करना, उनकी विनय नहीं करना, ये सब क्या है? नीच गोत्र कर्म के आश्रम का। अब यहाँ पर थोड़ा सा खोलता हूँ। क्यों? यहाँ तो इन्होंने लिखा है कि मुनिराज के दोष प्रकट नहीं करना, इससे नीच गोत्र का आश्रय होता है। और आपको अगर ऐसा लग रहा है, मान लो कि कोई मुनिराज है और उनमें कुछ दोष है और प्रकट नहीं करना है, तो आप उनका स्थितिकरण कैसे करोगे? क्योंकि स्थितिकरण तो करना है ना। स्थितिकरण मतलब क्या? आराम कि कोई जीव, कोई धर्मात्मा अगर मोक्ष मार्ग से हट गया हो तो उसको पुनः मोक्ष मार्ग में लगाना, उसको वापस मोक्ष मार्ग में स्थित करना। अब मुनिराज का दोष पता चला, त्यागी वृत्ति का दोष पता चला, और आप तो बोल रहे हो उसके दोष प्रकट नहीं करना। अगर दोष प्रकट कर दोगे तो क्या होगा रुचि आंटी? नीच गोत्र कर्म का बंद हो जाएगा। करे क्या कि सुनो, उनके दोष दुनिया में जाकर के ढिंडोरा पीटने के लिए प्रकट नहीं करना, पर आप उनसे तो बोल सकते हो। आपको जैसे पता चला उदाहरण के लिए कि कोई मुनिराज है और मुनिराज के अहिंसा महाव्रत में दोष लग रहा है ना। मुनिराज कोई ऐसी चीज यूज कर रहे हैं जो हिंसा से आती हो या उसमें दोष आता हो, हिंसा होती तो आप सब जगह जान कर बोलने की बजाय सीधा उनके पास जाकर के बोल दो। हो सकता है उनको भी इसकी खबर ना हो। समझ में आया ना? तो ऐसे गुरुओं का तिरस्कार करने वाला, उनके दोषों को प्रकट करने वाला, वो नीच गोत्र का आश्रय होता है, उनकी विनय नहीं करने वाला। अब मुनिराज आए तो मुनिराज को देख कर खड़े भी नहीं हो रहे, उल्टे पैर फैला करके और चौड़े होके बैठ गए। तो ये क्या है? मुनिराज की विनय नहीं करी आपने। मुनिराज की विनय कैसे करेंगे? एक तो बिल्कुल बाहर की विनय होती है, जनरल विनय। क्या? अरे मुनिराज है, मुनिराज पधारे है तो हम लोग खड़े हो जाए हाथ जोड़ करके। ये तो बिल्कुल एक कॉमन सी विनय है जो हर किसी में होना ही चाहिए। यूं नहीं, अरे हमने तो बहुत देखे वहां आजकल पंचम काल में हमने खूब देखा, खूब शिथिलाचार है, हम तो भैया नहीं 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 नहीं, ये नहीं 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 करना, उनकी विनय करना। आप उनके साथ रहो, उनके बारे में समझो, आप पूरे उनके एक्सरे करो, जब जाकर के निर्णय लो आपको विनय करना है कि नहीं करना है। पर जब तक आप खुद से निर्णय नहीं लोगे, जब तक जो सामान्य शिष्टाचार लोकाचार है, मुनिराज की विनय करना, नमोस्तु कहना, उनको उच्च स्थान देना, यूं तो नहीं कि महाराज जी तो नीचे बैठे और अपन चौकी लगा करके ऊपर बैठ गए, बिल्कुल नहीं। नीच गोत्र कर्म का आश्रम बंद होता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ अपने मन से इसमें लिखा है, और इसमें भी कहाँ से लिखा है? ग्रंथों की टीकाओं के आधार से, सर्वार्थ सिद्धि में, तत्वार्थ मंजूषा, राजवार्तिक, सबके आधार से बनाई है। अंतिम, तीर्थंकर आदि की आज्ञा का लोप करना। तीर्थंकर आदि, आदि में गणधर, जिनवाणी, मुनिराज, इन सब की आज्ञा, जिन धर्म की आज्ञा का लोप करना। लोप करना मतलब समझ तो आराम? लोप करना मतलब, लोप करना मतलब क्या होता है? मानना ही नहीं है। एक तो होता है थोड़ी मानना, थोड़ी नहीं मानना। उदाहरण दूं आपको, जैसे सिंपल सा उदाहरण, चलो ये छोटी चीज है, ये है ठीक है, अब इसके ऊपर ये आ गया कपड़ा, तो ये क्या हो गया? इसका लोप हो गया, आपने पूरे को ही बिल्कुल उड़ा दिया, गायब ही कर दिया, इसकी कोई खबर ही नहीं है। समझ में आया लोप मतलब? लोप मतलब कि उनकी आज्ञा की कोई खबर ही नहीं, उन्होंने क्या बोला, क्यों बोला, किसके लिए बोला, अपने हित के लिए बोला, नो क्या, कोई उसकी वैल्यू ही नहीं करना, टोटली क्रॉस लगा देना, ये होता है लोप करना। यूं नहीं थोड़ी मानना, थोड़ी नहीं मानना, उसको लोप नहीं बोलते। रुचि आंटी शब्द क्या लिखा है? लोप। लोप करना मतलब टोटली उसको मानना ही नहीं। दिव्य ध्वनि में आया, भगवान ने कहा, जिनवाणी में आया,
रात्रि भोजन करने में दोष लगता है, पाप होता है, जीव हिंसा होती है। और अपन क्या कर रहे हैं? किसने देखे जीव, किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? अपन तो खाओ, ऐश करो, जीने के हैं कितने दिन? 4 दिन है अपने पास जीने के, खूब जियो, खूब मजे करो। किसने देखा स्वर्ग, किसने देखा नरक? हाँ, जाना होगा तो चले जाएंगे निगोद में, क्या है उसमें? अपन तो फुल एंजॉय करते हैं। देखो, धर्म अपनी जगह, एंजॉयमेंट अपनी जगह। ये क्या चल रहा है? ये लोप चल रहा है। आप सर्वज्ञ की वाणी का लोप कर रहे हो, आपको पता है कितना बड़ा पाप है? ऐसे व्यक्ति की बात आप टोटल ही नेग्लेक्ट कर रहे हो, जो सब कुछ जानते हैं। इसके ऊपर तो और 1 घंटे अपनी क्लास होना चाहिए। सर्वज्ञ मतलब क्या? अभी तो अपने को सर्वज्ञ की सर्वज्ञता का ही विश्वास नहीं है। होंगे कोई सर्वज्ञ, अपने को क्या मालूम? है कोई, होते होंगे कोई भगवान, हमको क्या पता? अरे, होते होंगे कैसे बोल सकते हो? जिनने 3 लोक 3 काल की समस्त बातों को एक समय में जान लिया हो, इतना महान है जिनका ज्ञान, उनकी बात को आप ऐसे फुटबॉल जैसे लात मार करके एक तरफ कर देते हैं और किसकी बात मानते हैं? अज्ञानी मिथ्या दृष्टियों की बात मान लेते हैं। डॉक्टर बोलेगा कि देखिए मिस्टर जैन, अब इट्स हाई टाइम नाउ, अब आप बिल्कुल टोटली 7 बजे बाद खाना बंद कर दीजिए, आप स्टार्च वाली चीजें, आलू चावल खाना बंद कर दीजिए, अब आप तबीयत खराब है आपकी, आपको कैंसर हो जाएगा। तो वो अज्ञानी मिथ्या दृष्टि डॉक्टर बोल रहा है, तो उसकी तो यस सर करके मान लेते हैं अपन, और उसको फीस भी दे के आते हैं उनकी। हैं? और यहाँ भगवान, मुनिराज, जिनवाणी आपको बोल रही हैं, बता रहे हैं, वैल्यू ही नहीं है। ये है उनकी आज्ञा का लोप करना। समझ में आया? ऐसे भगवान की आज्ञा का लोप करने वाले जीव नीच गोत्र का आश्रवबंध करते हैं। अर्घ्य भैया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, समझ सरल है, समझने में कोई बहुत कठिन नहीं है, पर ये अपने को खुद चेक करना पड़ेगा अपने अंदर। मैं बार बार आपको बोलता हूँ, एक भी क्लास, एक भी सेकंड की पढ़ाई, एक भी सेकंड के शास्त्र का स्वाध्याय किसी और के लिए मत करना, मत करना, कभी नहीं करना। यूं नहीं कि अपन जिनवाणी खोल के बैठे और देखे, ओहो मूलाचार में तो ये सब लिखा है, और आजकल तो मुनिराज कुछ पालते ही नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आपने अपने लक्ष्य से स्वाध्याय नहीं करा, दूसरे के लक्ष्य से करा, आपका स्वाध्याय फेल। अपने लक्ष्य से करो। लक्ष्य मतलब अपने पर्पस से जिनवाणी खोलो, विशुद्धि। अगर हम क्लास सुन रहे हैं तो ये सोच करके क्लास नहीं सुनो कि अच्छा है चलो आधी 1 पौन घंटे सर थोड़े बहुत एग्जांपल बताएंगे, समझाएंगे, बैठ जाएंगे। अपने को क्या कि नहीं, एक एक गलतियां जो दिख रही है ना 8 कर्मों के आश्रव की, उसको चेक करना है, कहीं अपने में तो नहीं है, पकड़ना है, कहीं हम खुद की प्रशंसा तो नहीं करते। देखो, करता तो हर कोई है, तो या आप और हम सब भगवान तो बन नहीं गए कि सब दोषों से फ्री हो गए, पर वो एटलीस्ट वो दोष करते समय तो हमको पता चले कि ये दोष है, छोड़ने लायक है। क्या बोला? दोष, पता है आपको, दोषों को खत्म करने का, दोषों को जीतने का सबसे पहली स्टेप क्या है? विशुद्धि। आपके अंदर कोई भी दोष हो, आपके अंदर कोई भी गलत आदत हो, तो गलत आदत छोड़नी है। तो उसको छोड़ने की सबसे पहली स्टेप क्या है? बताओ। उदाहरण दूं? जैसे एक एक उदाहरण देता हूँ कि अरहम मान लो संडे के दिन, बाकी दिन तो स्कूल जाना रहता है, संडे के दिन सुबह 10 बजे सो करके उठ रहे। अब इनकी मम्मी कब से पीछे पड़ी, भैया तुम अपनी आदत सुधारो, अपनी आदत सुधारो, आदत सुधारो। अब अरहम को अगर ये आदत सुधारनी है तो उसकी सबसे पहली स्टेप क्या है? हम्म? मम्मी रोज पानी डाल करके उठाए, डांट करके उठाए, क्या करे मम्मी? कि मम्मी को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले स्टेप पे इनको लगनी चाहिए कि ये आदत गलत है। गलती का एहसास सबसे बड़ी स्टेप है, सबसे पहली स्टेप है। दोष दूर करना है ना अपने को, रुचि आंटी, दोष दूर करना है ना, तो दोष दूर करने की सबसे पहली स्टेप है, वो दोष, हमें दोष लगना चाहिए। अब हमें तो दोष लग ही नहीं रहे,
समझाने वाले तो सब समझा ही रहे, पर अपन छोड़ेंगे कब? जब हमको वो दोष लगेगा। जब तक हमें वो दोष लग ही नहीं रहा है, तो छोड़ेंगे कैसे? छूटेगा ही नहीं, इम्पॉसिबल। समझ में आया क्या? तो ये जितने पॉइंट है ना, 8 मद, तो 8 मद आपको दोष रूप लग रहे हैं क्या? जब तो छूट पाएंगे, और अपने को दोष लग ही नहीं रहे। अपने को तो लग रहा है बढ़िया है, जो चल रहा है सब अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो चलने दो, तो चलता रहेगा। संसार क्या है, चल ही रहा है, चलता रहेगा। समझ में आया क्या? संसार से छूटने का उपाय, संसार दुख रूप लगे तो संसार छोड़ने का उपाय करे। हैं? शराबी व्यक्ति है ना, शराबी, क्यों शराबी शराब क्यों नहीं छोड़ पाता है? शराब पीकर के नाली में पड़ा हुआ है, तो भी उसको मजा आ रहा है। आप उससे पूछोगे ना कैसा लग रहा है, तो मजा आ गया, मजा आ गया उसको। तो क्यों मजा आ रहा है उसको शराब पीने के बाद भी? कि उसको शराब बुरी ही नहीं लग रही है, तो छोड़ेगा क्यों? फिर उसको डॉक्टर बोलेगा, देखो भैया, ये शराब पीने से तुमका लिवर खराब हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा, तुम मर जाओगे, बीमारियां हो जाएगी। अब उसको शराब बुरी लगने लगी, तब वो छोड़ने का कोशिश करेगा। अभी तक उसको शराब बुरी ही नहीं लग रही है, तो छोड़ेगा क्यों? समझ में आया क्या? तो अब ये बुरे कब लगेंगे? कि जब हम खुद का स्कैन करेंगे। स्कैन होता है ना, शुद्ध स्कैन। कौन सा स्कैन? अरे अपन मॉल वगैरह में जाते हैं, फ्लाइट में जाते हैं, तो स्कैनिंग होती है। एक मशीन से ऐसे 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 करके देखते हैं आप कुछ लेके तो नहीं जा रहे, है ना रोचा? तो ऐसे स्कैनिंग अपने को अपनी खुद की करना पड़ेगी, कि ये दोष है। दूसरों की हंसी उड़ाने से नीच गोत्र का आश्रय बंद होता है। तो क्या मैं दूसरों की हंसी उड़ाता हूँ क्या? हाँ, उड़ाता तो हूँ। अब कब कब उड़ाता हूँ? तो जब अगली बार मैं किसी की हंसी उड़ाऊं, तो ये मुझे क्लिक होना चाहिए कि देखो मैंने हंसी उड़ाई, मुझे नहीं करना चाहिए। यस, सेल्फ असेसमेंट। मैंने दूसरों की हंसी उड़ाई, मुझे हंसी नहीं उड़ानी चाहिए थी। कोई बात नहीं, इस बार उड़ा दे, आदत है ना। आदत एक बार में तो जाती नहीं है। आपको पता है, किसी के सिगरेट पीने की आदत हो, विशुद्धि, किसी की सिगरेट पीने की आदत हो, और उसने ये एक्सेप्ट भी कर लिया कि सिगरेट पीना अच्छा नहीं है, अपन मर जाएंगे, पर फिर भी वो एकदम सिगरेट नहीं छोड़ पाता है। अगर वो एकदम सिगरेट छोड़ देगा ना, तो अभी तो सिगरेट पीने से 10 साल बाद मर रहा था, एकदम सिगरेट छोड़ने से तो हो सकता है 2 दिन में ही मर जाए। क्यों? क्योंकि आदत लगी हुई ना भयानक। उसको कैसे छोड़ेगा? कि धीरे धीरे धीरे, एक दिन में 10 सिगरेट पी लेता था, तो अब थोड़ा 8 पिएगा, 6 पिएगा, 5 पिएगा, 4, 3, 2, 1, फिर एक भी पूरी नहीं पिएगा, थोड़ी बहुत कभी किसी ने दोस्त के साथ पी ली तो पी ली। ऐसे करके धीरे 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 करके छूटती क्या? सिगरेट। पर सिगरेट बुरी है, ये धीरे 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 करके मानता है कि एक झटके में मानता है, कि वो एक झटके में मानता है। ऐसे ही ये दोष बुरे हैं, तो ये एक झटके में स्वीकार तो करो कि ये 8 मत बुरे हैं। दूसरे की हंसी उड़ाना बुरी बात है, दूसरे की गलत अफवाह उड़ाना अच्छी बात नहीं है, हैं? खुद ही खुद की प्रशंसा करते रहना अच्छी बात नहीं। पहले ये तो स्वीकार करो, अब धीरे 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 दोष मिट जाएंगे, कोई बात नहीं। ऐसा जीव भगवान बनेगा। अब बताओ, भगवान बनना कठिन की सरल? रुचि आंटी, भगवान बनना सरल की कठिन? बहुत सरल है, तो इसमें कठिन क्या है बताओ? दूसरों में तो कुछ करना ही नहीं है, अपना असेसमेंट करके अपने को तराशते जाओ, भगवान बन जाएंगे। ठीक है, विचार करना। चलो आगे पढ़ ले, कि इसको थोड़ा सा और खोले, समय तो रह गया है 5 मिनट। उच्च गोत्र पढ़ लेते, इसके थोड़ा ऑपोजिट है, तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। 8 मद रूप निमित्त प्राप्त होने पर भी स्वयं को उच्च न समझना। कितनी बढ़िया बात है, कि अब 8 मद, 8 प्रकार के घमंड करने के निमित्त तो मिलेंगे, पर ऐसे निमित्त भी मिले, तो उस केस में भी, उस सिचुएशन में भी अपने को बड़ा नहीं मान लेना। हो सकता है आपको शरीर बहुत बलवान मिल जाए, हो सकता है आपकी बुद्धि बहुत शार्प हो जाए, हो सकता है आप खूब तपस्या कर पाओ, पर इतना होने पर भी उनसे अपने को बड़ा नहीं मान लेना। और जो ऐसा फॉलो करेगा, उसके उच्च गोत्र का आश्रय होगा। देखो, गोत्र कर्म का आश्रय तो होगा, पक्की बात, या तो उच्च का होगा या नीच का होगा। अगर आश्रव हो ही रहा है, तो वो अवस्था तो बिल्कुल ही अलग है, जहाँ पे आश्रव है ही नहीं, जहाँ संवर निर्जरा है। पर अब आश्रव हो ही रहा है,
तो इतनी तो कोशिश अपन कर सकते ना कि नीच गोत्र का बंध ना करके उच्च गोत्र का हो जाए। कुछ अच्छे काम कर लो भैया जीवन में। आगे, अन्य जीवों की अवज्ञा ना करना, दूसरों की बातें काटना नहीं, दूसरों की बातें नहीं मानना, ऐसा कर दूसरों की बातें मानना, अवज्ञा न करना मतलब दूसरों की बातें मानना, दूसरों की निंदा, दूसरों से ग्लानि, दूसरों का अपवाद, दूसरों की हंसी करना छोड़ना। छोड़ना, छोड़ना लिखा है, छोड़ना से मतलब समझे कि अभी तो वो हो रहा है पर उसको छोड़ना है। समझ में आया क्या? सॉरी, आवाज आ रही है? हाँ, आचार्य देव क्या लिख रहे हैं? छोड़ो, छोड़ो मतलब अभी तुम कर रहे हो उसको छोड़ो। समझ में आया रुचि आंटी? मतलब कर तो रहे हैं, तो वो पकड़ना पड़ेगा अपने को, कब करा अपने को पता नहीं चलता है, पता है अपने को पता नहीं चलता है, और अपन किसी की हंसी उड़ा देते हैं। आदत में है ना, पता ही नहीं चलता है कब हंसी उड़ गई। विचार करना भाई, भले ही मजाक में कर रहे हो, ये बिल्कुल मत मानना कि मजाक में कर रहे हो तो कर्मों का बंध नहीं होगा। बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। समझ में आया? ओहो। धर्मात्मा जनों का आदर सत्कार करने से उच्च गोत्र का आश्रय होता है। धर्मात्मा जन, मुनिराज, साधर्मी, एलक शुल्लक जी, विद्वान, त्यागी व्रती, इनका साधर्मी जनों का आदर सत्कार है, सबका यथायोग्य, जो जिस पद में है। देखो, गुरुओं को देखते साथ ही, अभी अपन ने बात करी थी ना, उनको देखते से ही खड़े हो जाना, अरे हाथ जोड़ना, नम्रीभूत होकर के वंदना करना, ये उच्च गोत्र के आश्रय का कारण है। नो मैटर आप जिसके प्रति कर रहे हो वो सच्चे मुनि है भी कि नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है ना अभी, आप तो पहली बार उनको देख रहे हो। तो सबसे पहला कर्तव्य रुचि आंटी क्या बनता है अपना? हमें मुनिराज दिखे, नग्न दिगंबर है, पीछे कमंडल है, साथ में अन्य कोई परिग्रह नहीं दिख रहा है, तो श्रावक का ये कर्तव्य है कि सबसे पहले उनके लिए सम्मान में खड़े होकर हाथ जोड़कर उन्हें वंदना करे। फिर आप आपकी स्कैनिंग और अपनी पंडिताई लगाते हैं। सबसे पहला काम है, क्योंकि बाहर से वो आपको मुनि मुद्रा दिख रही तो वो नमन कर रही होती है। हाँ, अब बाहर से मुनि मुद्रा नहीं दिख रही है, बाहर से ही सब आडंबर दिख रहे तो अलग बात है। तो हम कोई भी नहीं बोलेगा कि भैया ऐसे व्यक्ति को आप नमस्ते करो जिसके बाहर से मुनि पना नहीं दिखता। हाँ, आपके पीछे का मंडल लिए है और साथ में एक कपड़ा डाल लिया और बोले चलो मुझे मेरी महाराज जी जैसी सेवा करो, तो नहीं करेंगे। आपके पास में एक वस्त्र है तो आपको एलक जी जैसे पूजेंगे, दो है तो क्षुल्लक जी जैसे पूछेंगे। अरे सब अलग अलग पद है ना, तो क्यों है कि सबकी यथायोग्य विनय होगी, पर यथा योग्य जरूर होगी, यथा योग्य में कभी नहीं होनी चाहिए। आर्यिका माता जी की आर्यिका माता जी जैसे करेंगे, साधर्मी भाई है तो उसकी वैसे करेंगे। चलो, इस काल में जो गुण दूसरों में नहीं पाए जाते वे अपने में न होने पर भी उद्धत बनाना होना, ठीक है। और धर्म के कार्यों में परम हर्ष होना, वाह, धर्म के कार्यों में आलस नहीं होना, अनुत्साह नहीं होना, हर्ष होना, खुशी होना, इन सब से उच्च गोत्र का आश्रय होता है। अब अंतिम अंतराय कर्म के कारण अपन कल देखेंगे, फिर उसके बाद में भुवन सुंदरी की कथा सुनेंगे, जिनवाणी स्तुति। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए